भगवान शिव जो है तंत्र दिए, योग दिए, मंत्र दिए। कृष्ण तंत्र मंत्र नहीं दिए, योग दिए हैं, आर्ट ऑफ लाइफ दिए हैं, स्ट्रगल अगेंस्ट डेविल फोर्सेज के विधि दिए हैं, समाज की रचना दिए हैं, समाज की व्यवस्था दी है, देश के प्रति आपका उत्तरदायित्व दिया है। जोगा मत कहें, भारतीय परंपरा में वहाँ तक प्राप्त कर ईश्वर प्राणिधान एम एन ऑब्जेक्ट हो, तब आपकी महत्ता बढ़ जाएगी और समाज भी बन जाएगा। आजकल का योग हम लोग यह समझ लिए हैं, जैसे आश्रम भी आजकल का बन गया है टेंशन रिलीज का केंद्र, तनाव से मुक्ति का केंद्र बन गया। जब हम कोई भी काम न्यायपूर्वक नहीं करेंगे, ईमानदारी से नहीं करेंगे, नियम पूर्वक नहीं करेंगे तो तनाव होगा। जब आप सीधे साधे रोड पर बाएं जा रहे हैं तो क्यों तनाव होगा? आप दाएं बाएं उछल कूद रहे हैं, तनाव तो होगा, कब मार देगा पीछे से गाड़ी। उसी तरह से हमारा आज का जो है नियम लोगों को, ज़्यादा साधारण शहरी लोगों को, पढ़े लिखे लोगों का तनाव से परिपूर्ण हो गया। पहला है जम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, लेकिन जम नियम की बात ही नहीं हो रही है। गुरुदेव, मतलब ये तो बहुत विशाल विषय है, इस पे आप बता रहे हैं और ये तो पहली बार किसी को भी पता चल रहा है। दर्शक भी आश्चर्यचकित होंगे इसको जान करके। ये फिर भी गुरुदेव 2-3 छोटे प्रश्न हैं उसमें। ये गुरुदेव कि अगर किसी को त्राटक करना हो, जो आप ध्यान के लिए बता रहे, छोटा सा चीज़ की त्राटक आपने बताया कि आंखें खोल करके अपने नाक के आगे के हिस्से को देखें, इसको कैसे घर में कर सकते हैं और इससे क्या रिजल्ट आएगा गुरुदेव? कुछ दिनों में अगर कुछ हमें अनुभव होगा जिससे हमें पता चले कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। आप देखते, ध्यान से देखते रहिए, देखते रहिए, अंधेरे में बैठकर देखिए, रात के अंधेरे में भी देखिए, देखिएगा कुछ ही दिन में आपको आँख थोड़ा दर्द करेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। आपकी निद्रा भी भाग जाएगी। निद्रा का मतलब थकान नहीं आएगा, आप में रिलैक्स हो जाएगा। शंकर जी को आप देखते हैं हरदम बैठे रहते हैं, क्या थक गए हैं क्या? चादर ओढ़ सो जाते हैं क्या? बुद्ध महावीर सबको देखे होंगे, कबीर साहब सबको, नाना कोनक जो भी जो साधक है सबका देखे होंगे। इसीलिए चित्रकार इसे ज़्यादा नहीं बना सकता है। आँख आधा खुले आधा बंद में यहाँ ध्यान है। भगवान कृष्ण यही इशारा कर रहे हैं, 2 ही इशारा किए हैं, एक ओंकार और एक ओंकार ध्वनि और दूसरा यह नशाग्र भागम ध्यान। इस बात प्रकाश जब धीरे धीरे दिखेगा तो श्वास जो है नॉर्मल हो जाएगा, ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाएगी। अब देखिए, अब जो आसन करते हैं उसमें सांस लंबा चलता है, दौड़िएगा लंबा चलेगा, उठिएगा बैठिएगा लंबा चलेगा श्वास, तो पेट भी चलता है। जितना श्वास आपका लंबा चलेगा आयु उतनी आपकी घटती है। इतना जितना करिएगा आयु उतनी घटेगी। कभी हो सकता है हार्ट लंग्स का बीमारी भी हो जाए। तो हम प्राणायाम करते हैं केवल वही मन से कंट्रैक्ट करने के लिए। मन मान जाओ, हमको थोड़ा रिलैक्स होने दो, समाधि में जाने दो। लेकिन मन तो है, मन तो सबल है। अभी बताइए समाधि का लक्षण एक किए था, मन तो सबल सशक्त है, मन तो खत्म नहीं रहा। अब मन नहीं हो रहे हो तो आजकल तो प्राणायाम देखते हो अनुलोम विलोम हो रहा है, या ये बहुत ये बात है कि बाबा रामदेव ने बहुत अच्छा काम किया है कि इस प्राणायाम को गुफाओं से निकाल करके वाटिका में लेकर खड़ा कर दिए और सार्वजनिक कर दिए। जो सब महात्माओं के गुफा में बंद था, इसको लेकर के जो है क्रांति ला दी। हाँ, लाए और गांव लोग जहाँ देखो श्वास खींचने लगे, अनुलोम विलोम करने लगे। जो अनुलोम विलोम नहीं जानता था सब जान गया, भस्त्रिका जान गया। जो भी आपके सूक्ष्म मसल्स हैं, सेल्स हैं, सूखे हुए हैं, जो है मर रहे हैं, उनमें प्राणवायु जाएगी, एलाइव होंगे, आपका प्राण भरेगा। हिमालय की चोटी पर चढ़ जाओ, अब मरेगा नहीं। हम कई बार हिमालय मानसरोवर चारों ओर घूम आए, कुछ नहीं हुआ। यंग लड़के हाँफने लगते हैं, इसी के अंदर प्राण नहीं है उसको। अब नाक से कितना लेगा प्राण? नहीं, वो अंदर है नहीं। इसलिए प्राणायामी आदमी ही, जो आदमी भर लिया है अपने प्राण अंदर, वो कहीं घूमे। तो जब शॉर्टेज ऑफ प्राण होगा तो अंदर से आएगा ना, हर उसके सेल्स में भरा हुआ है। उसी तरह से जब रिटर्न होगा तब फिर दाहिने स्वर से लेगा, हुई तो 16 बार में गिनते हुए दाहिने से लेगा, फिर जो है 64 बार रोकेगा, फिर 32 में रोकेगा, छोड़ेगा। छोड़ना धीरे धीरे इसलिए है आकि हार्ट पर, लंग्स पर दबाव न पड़े। तो यह जो है 1:4:2 का रेशियो है, पतंजलि ही कहते हैं हठ योग प्रदीप्त, इस तरह से करना चाहिए। दूसरा भ्रामरी है, तीसरा उज्जैनी है। यह जो है विभिन्न प्रकार का जो बहुत अलग अलग रोगों के लिए बताया गया है। नमस्कार दोस्तों, सद्गुरु धाम में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम योग पे बात करेंगे। आमतौर पे हम जो भी देखते हैं आसपास में टीवी, आप जो है
विष्णु स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। ये सब तो शिवे जी कहे हैं स्वर योग में। ये हमारी बात नहीं है कि मैं भला कह रहा हूं, मैं कराता हूं इसलिए कह रहा हूं। 2 अंगुल, उसको कोई बीमारी नहीं होगी। हाँ, लेकिन उसमें फिर कहता है गुप्तम गुप्ते योग प्रगटे भाण, गुप्त रखो, किसी से कहो मत। अभी मत किसी को ओझाई करने लगे, किसी को भविष्य बताना, भूत वर्तमान भविष्य बताना। तो यह जो है गुप्ते योग प्रगटे भाण, यह भाण की नाच हो जाएगा। पर्ची मत निकालो किसी का, जो हो रहा है सहज रूप से देखो। परमात्मा की लीला में व्यवधान मत उत्पन्न करो। उसको भी देखकर मुस्कुराओ, तो क्या कर रहा है मैं, तू यही कर रहा है ना, तुम्हारी इच्छा, तू जो इच्छा करो, जो हो रहा है उसकी लीला हो रही है ना, तो उसमें व्यवधान में क्यों उत्पन्न करूं। तो देखो यह जो है स्वर, और यहाँ पर जो इसका रंग दिखाई पड़ने का 5 रंग जो अब पहले दिखाई पड़ेगा, जैसे लाल जब दिखाई पड़ेगा तो समझो अग्नि तत्व चल रहा है मेरे अंदर। अग्नि तत्व में किसी को श्राप दे देगा, वो घट जाएगा। यदि हरा चल रहा है, चलो पृथ्वी तत्व चल रहा है, समझ जाएगा। और पृथ्वी तत्व में जो काम करेगा सफलता मिल जाएगा। पैसा बच नहीं रहा है, पृथ्वी तत्व में पैसा बचने लगेगा। यदि सफेद चल रहा है, चलो सफेद चल रहा है, जल तत्व चल रहा है, जल तत्व में भी अस्थायी होती है। यदि नीला चल रहा है या भूरा, तब समझो कि आकाश तत्व चल रहा है। तो यह 5 तत्व का 5 रंग समझिए वो तत्व चल रहा है। जैसे कि अस्थाई कोई काम करना है, इसी में इसीलिए ज्योतिष शुरू हो जाता है। अस्थाई जब काम करना है जिसमें फायदा हो, आपको सफलता मिले, तो वह जो है आदमी को हरदम पृथ्वी तत्व में और जल तत्व में करना चाहिए। और पृथ्वी तत्व से ही पद पैसा प्रतिष्ठा जुड़ा हुआ है। यदि जोगी उस तत्व में आशीर्वाद देता है तो फलीभूत हो जाता है। वो भी देखते रहता है अपना तत्व, कौन देखता है, आंख से तो दिखाई पड़ता है। तो यह जो है, यह वही जोगी भविष्यवाणी करता है। और जो इस तरह से हाथ दे करके वैसे देखता है, उसका 50% भी भविष्यवाणी नहीं होता है ठीक। और वही जोगी फाइल मंगा लेता है, अच्छा चलिए देख, लेकिन वो सबका फाइल मंगाने लगे, सबका काम करने लगे, तो वह सृष्टि के खिलाफ हुआ ना। देन विल बी पनिश्ड। शब्द नियम के अंदर है। भगवान शंकर तो कहते हैं गुप्तम गुप्तम न च प्रकाशति, कहते हैं गुप्तम गुप्तम न च प्रकाशति, 3 बार कह रहे हैं। मतलब कितना गुप्त है, न च सूत्र दारा च देते, कोई मांगे तो पुत्र दे दो, पत्नी दे दो, धन दे दो, इसे मत खोलो। इतना रिस्ट्रिक्शन लगा है। इसलिए वह जोगी जो है चुप मौन रहता है, देखते हुए जानता है कि यह काम होने जा रहा है, यह होने जा रहा है, लेकिन मौन रहेगा। परमात्मा का जो काम है उसमें सहयोग न करेगा, वो विरोध करेगा। और विरोध करके कई आदमी को हमने दे दिया, जाओ लड़का होगा, जाओ यह हो जाएगा, वो आदमी हमारा विरोधी हो गया है। 1-2 नहीं, सैकड़ों स्टांस है यहाँ दिल्ली में भी और चारों ओर, घोर विरोधी हुआ है। मैंने पूछा क्यों, कहा कि आप परमात्मा का विरोध किए, ये परमात्मा उसे विरोध करा दिया। इसलिए जो स्वार्थ लेकर के गुरु के यहाँ आता है, आश्रम में आता है, यदि स्वार्थ उसकी पूरी होती तो भी वह विरोध करेगा, नहीं हुआ तो ही विरोध करेगा। इसलिए परमात्मा का काम केवल परमात्मा की तरफ बढ़ने के लिए कीजिए। ज्योतिष को वैदिक को क्यों कह दिया गया लोग, विष्णु पुराण में भी और क्या नाम है गोरखनाथ भी, इन्हें प्रणाम मत करो, ये नमस्य नहीं है। क्यों भाई, परमात्मा को छोड़ करके अपनी अहंकार कर दे, मैं यह जड़ी दे, यह ठीक हो जाएगा, यह ऐसा करो, यह ज्योतिष नक्षत्र है, ये परमात्मा के सब खिलाफ रहते हैं, धोखे कर रहे हैं। गुरुदेव, एक तो पतंजल योग हुआ, उसको अष्टांग योग कहते हैं, और एक भगवान श्री कृष्ण बताते हैं भक्ति योग, सांख्य योग, कर्म योग। तो पतंजल योग का जो अष्टांग योग है और जो कृष्ण बता रहे हैं भक्ति योग, कर्म योग, सांख्य योग, इनमें क्या डिफरेंस है? मतलब क्या पतंजलि का जो योग है वो भी तो धर्म के ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताता है गुरुदेव? दोनों का अल्टीमेट एक ही है, टू गेट द गॉड, अंतिम रिजल्ट एक ही है। लेकिन कोई कह रहा है कि हाईवे बन गया है, गाड़ी पर बैठो और सीधे खटाखट चले जाओ बद्रीनाथ,
है ना। कोई कह रहा है कि नहीं हम पैदल चलेंगे, दोनों का अल्टीमेट एक ही है ना। लेकिन सुख सुविधा और समय का अंतर है ना। बिल्कुल। पतंजलि जो है पिपीलिका मार्ग कहलाता है। पिलका मार्ग। पिपीलिका, अच्छा। पिपीलिका चींटी को कहते हैं। अच्छा। एंट, चिट्टी। चींटी देखता है एक पेड़ पर चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, लेकिन चढ़ना नहीं छोड़ती। एक एक जगह को सूंघते जाती है, देखते चलती है। यह जो है पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी हो जाओ, सन्यासी हो जाओ, जंगल में चले जाओ, साधो अपने को। भगवान कृष्ण का जो मार्ग है यह है पतंजलि योग। भगवान कृष्ण का जो मार्ग है भक्ति योग, पहले है कर्म योग। कहते हैं कर्मण्येवाधिकारः मा फलेषु कदाचन, यहाँ से शुरू होता है। निष्काम कर्म करो। कर्म दिए, योग दिए, मंत्र दिए। कृष्ण तंत्र मंत्र नहीं दिए, योग दिए हैं, आर्ट ऑफ लाइफ दिए हैं, स्ट्रगल अगेंस्ट डेविल फोर्सेज के विधि दिए हैं, समाज की रचना दिए हैं, समाज की व्यवस्था दिए, देश के प्रति आपका उत्तरदायित्व दिए हैं। अब अंतर समझ गए दोनों में? बिल्कुल गुरुदेव। गुरुदेव बहुत अच्छे से आपने इन सारी चीज़ों को समझाया, लेकिन योग दिवस को लेकर के आप कोई संदेश देना चाहें गुरुदेव, जो हमारे दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे योग दिवस को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या संदेश है आपका? देखो, योग दिवस, योग जो है हम यह कहेंगे यह एक दिन का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, इसे जीवन में उतारना चाहिए। और इस योग हम कहते हैं योगासन से शुरू करो, लेकिन ठीक ठीक समझो कि योगासन योग नहीं है, एक सीढ़ी है जिसमें यह तीसरी सीढ़ी है और 5 सीढ़ियां आगे हैं। ईश्वर प्राणिधान एम एन ऑब्जेक्ट होना चाहिए और 5 सीढ़ियों पर आगे जाओ, 5वीं सीढ़ी तक, तब योग पूरा होता है। उसके प्रति हमको कॉन्शियस रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और यह योग आसन करते हुए अपने प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, कर्तव्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। यह कभी नहीं सोचना चाहिए आगे हम अपने योगासन कर रहे हैं, शरीर स्वस्थ है, समाज में जो करे सो करे, वह कोई मतलब नहीं है, रह जाता। इसलिए अपने को योग साधना करते हुए राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति उत्तरदायित्व भी बनाए और 8वीं सीढ़ी को प्राप्त करें। बस हमारा यही ध्यान है कि वहाँ तक अपना लक्ष्य रखें, एक दिन प्रदर्शन करके या नहीं। आजकल योग में हम लोग, हमारा स्कूल भी है, योग टीचर रखते हैं, लेकिन योग टीचर के प्रति श्रद्धा क्यों नहीं होता है? एक यहाँ का बहुत बड़ा स्कूल है, नामी स्कूल में है, उसमें हजारों लाखों फीस लगता है, वो लोग शिष्य हैं। हम कहीं अपने यहाँ योग टीचर रखा, कहा कि हमारे यहाँ गुरुजी बहुत हाई फाई स्कूल है, नहीं तब कहा कि वहाँ पर योग टीचर रखे, कोनो लड़का योग पर इंटरेस्टेड नहीं हुआ, नहीं किया, हटा दिए, क्या करें। आपका हम कई बार सोचते हैं कि लेक्चर करावें, लेकिन कोनो लड़का अधर्म के प्रति इंटरेस्टेड नहीं है, हाई फाई परिवार में नहीं इंटरेस्टेड। हम प्रिंसिपल को कितना देते हो? 5 लाख। केजी क्लास के विद्यार्थी से 20,000। अब बताओ, वो इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि योग का शिक्षक भी जो है वह केवल अपने शरीर को बाएं दाएं करके रह करके वह केवल एक आमदनी का स्रोत समझ लिया है। वह भी एम एन ऑब्जेक्ट नहीं करता है कि उस 5वीं सीढ़ी पर जाए। यदि उस सीढ़ी पर जाता तो उसकी कीमत बढ़ती, उसकी ओरा बढ़ती, शक्ति बढ़ती। इसलिए हमारा है कि योग में, योगासन में हम प्रवेश कर रहे हैं, योग मत कहें, योगासन में प्रवेश कर रहे हैं, योगा मत कहें, और भारतीय परंपरा में वहाँ तक प्राप्त कर ईश्वर प्राणिधान एम एन ऑब्जेक्ट हो, तब आपकी महत्ता बढ़ जाएगी और समाज भी बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका कि आपने योग जैसे गूढ़ विषय को इतने सरल तरीके से समझाया। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को आपका ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा
मुझे सभी दर्शकों से यही कहना है कि इस योग के असली ज्ञान को वो अपने दोस्तों, मित्रों, अपने परिवारजनों तक पहुंचाएं। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ये भी लिखकर बताएं कि उन्हें किस विषय पे गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त करना है। और हो सके तो सद्गुरु धाम नांगलोई आप पधारें या बनारस के हमारे आश्रम में पधारें, जहाँ गुरुदेव के साथ आप सीखें कि योग कैसे किया जाता है, साधनाएं कैसे की जाती हैं। क्योंकि यहाँ जो गुरुदेव सिखाते हैं वो किसी प्रचार प्रसार के लिए नहीं सिखाते हैं, बल्कि आपके जीवन के उत्थान के लिए सिखाते हैं। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल सद्गुरु धाम को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं ताकि वो भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो। जल्दी हम एक पॉडकास्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी से मैं एक बार फिर अनुमति लेता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।